बीट्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टोरीज की सभी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। नमस्कार, बीट्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टोरीज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुद्धि योग की महिमा बताई थी। बुद्धि योग अर्थात बुद्धि को भगवान में स्थापित करके कोई मनुष्य इस जीवन में संपूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है और इस जीवन के बाद मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना कर्तव्य निभाते हुए युद्ध करने की सलाह भी दी थी। इससे अर्जुन के मन में और भी संशय हो जाता है। अर्जुन भगवान से यह प्रश्न पूछते हैं, हे केशव, जब बुद्धि योग सर्वोच्च है तो फिर भगवान श्री कृष्ण उसे यानी अर्जुन को इस विध्वंसकारी कर्म, इस युद्ध करने की सलाह क्यों दे रहे हैं? अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे युद्ध के इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आपके मिश्रित वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, इसलिए कृपा कर ये बताएं कि दोनों यानी बुद्धि और कर्म में कौन सा मार्ग मेरे लिए कल्याणकारी है जिसका मैं चयन करूं। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, जैसे मैंने पहले वर्णित किया, इस लोक इस जगत में सिद्ध होने के 2 मार्ग हैं। वैज्ञानिक प्रवृत्ति रखने वालों, साख्यों अर्थात वैज्ञानिकों के लिए ज्ञान योग का मार्ग और योगियों, योग साधना करने वालों, भक्त आदि के लिए कर्म योग का मार्ग। फिर भगवान कहते हैं, मनुष्य ना तो निष्क्रिय होकर कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है और ना ही कर्मों को त्याग कर सिद्धि प्राप्त कर सकता है। निसंदेह कोई भी जीव क्षण मात्र भी बिना कुछ कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रत्येक प्राणी प्रकृति जनित गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य है। जो मनुष्य अज्ञानतावश हठपूर्वक अपनी कर्म इंद्रियों को नियंत्रित करता है, लेकिन मन में उन इंद्रियों सुख के बारे में सोचता रहता है और ये मानता है कि वह सन्यासी है, वे वास्तव में एक मिथ्याचारी है। किंतु हे अर्जुन, वही दूसरा वे मनुष्य जो अपने मन को नियंत्रित करता है और अपने कर्म इंद्रियों को अनासक्त होकर फल की कामना किए बिना कर्तव्य में लगाता है, वह निश्चय ही श्रेष्ठ है। इसलिए तुम अपना स्वाभाविक कर्म करो, क्योंकि कुछ करना कुछ ना करने से सर्वथा उत्तम है। बिना कर्म किए तो शरीर का निर्वाह भरण पोषण भी संभव नहीं है। इस संसार में यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त सभी अन्य कर्म मनुष्य को कर्म के फल में बांधते हैं। इसलिए हे कुंती पुत्र, फल की असत्य का त्याग करके यज्ञ के निमित्त भगवान विष्णु को समर्पित कर्म करो। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ द्वारा सभी जीवों को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त होगे और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो और वह देवता तुम लोगों का पालन देखभाल करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे में सामंजस्य रखते हुए तुम देवता और मनुष्य परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ द्वारा प्रसन्न हुए देवता तुम लोगों को जीवन के लिए आवश्यक साधनों को उपलब्ध कराएंगे। देवताओं द्वारा प्राप्त वस्तुओं को जो मनुष्य दूसरों में विभाजित नहीं करता, वे एक प्रकार का चोर ही है। यज्ञ के लिए अर्पित अन्न को यज्ञ उपरांत ग्रहण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। अभिमानवश जो ईश्वर की अवहेलना कर सिर्फ अपने शरीर की तृष्णा मिटाने के लिए अन्न पकाते हैं, वे पाप को खाते हैं। सभी जीव अन्न भोजन पदार्थ पर जीवित रहते हैं। अन्न की उपज
वर्षा पर निर्भर होती है। वर्षा देवताओं के लिए यज्ञ से उत्पन्न होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। सभी कर्म के सिद्धांत वेद में निहित है। वेद परमात्मा से उत्पन्न है। इस प्रकार वे सर्वव्यापी परमात्मा ही स्वयं यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो मनुष्य वेद शास्त्रों द्वारा प्रवर्तित निश्चित किए गए धर्म चक्र के अनुकूल अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता और इंद्रियों के भोग और वासना में ही जीवन व्यतीत कर देता है, वे पाप युक्त जीवन को व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य अपने अंतःकरण आत्मा में रम गया है, अपने अंतःकरण आत्मा में तृप्त है और आत्मा से ही संतुष्ट है, उसके लिए इस जगत में करने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता। जिसने आत्म साक्षात कर लिया है, उसके लिए इस विश्व में कर्म करने या ना करने का कोई प्रयोजन शेष नहीं रहता और ना ही उसके लिए किसी जीव पर आश्रित होने का कोई अर्थ औचित्य शेष रहता है। इसलिए बिना फल के असत्य के निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य कर्म निरंतर करते रहो, क्योंकि फल से असत्य रहित कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है। कर्म फल के द्वारा निष्ठापूर्वक कर्तव्य का पालन करके ही जनक आदि ज्ञानियों ने सिद्धि प्राप्त की। अगर और कुछ नहीं तो कम से कम लोकहित में लोगों के सामने उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ही तुम अपने सत्य कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष समाज के नेता या अग्रणी जैसा आचरण करते हैं, समाज के सामान्य मनुष्य भी वैसा ही आचरण करते हैं। वे श्रेष्ठ पुरुष अपने व्यवहार का जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समाज उसका अनुसरण करता है। हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मेरे करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्यों का मार्गदर्शन करने के लिए, उनके सामने श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मैं कर्म करता हूं। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्म ना करूं तो सभी मनुष्य मेरा अनुसरण करते हुए वैसा ही करना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो सभी मनुष्य मुझे मानक मानकर कर्मों का त्याग कर देंगे। सत्य और झूठ का भेद समाप्त हो जाएगा, भ्रम बढ़ जाएगा और इस प्रकार अंततः समाज का नाश हो जाएगा। हे भारत, कर्म फल से असत फल की लालसा में अज्ञानी लोग जिस प्रकार जिस लगन से अपना कर्म करते हैं, उसी प्रकार उसी लगन से ज्ञानियों को असत्य रहित लोक कल्याण के लिए कर्म अपना कर्तव्य करना चाहिए। ज्ञानियों को चाहिए कि उन लोगों को जो निष्काम कर्म का अर्थ नहीं समझ पाते और फल की इच्छा से कर्म करते हैं, उन्हें कर्म फल से संन्यास का वक्तव्य देकर भ्रमित ना करें, बल्कि स्वयं कर्तव्य करके, ना कि बातें करके उनका मार्गदर्शन करें। वास्तव में सारे कार्य प्रकृति के नियम और गुणों के परिवर्तन के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार और अज्ञानतावश मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मानता है। हे महाभाव, जो ज्ञानी तत्वविद होते हैं वे गुणों और कर्म के इस रहस्य को जानते हैं कि सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों के बदलाव से संपूर्ण भौतिक कार्य संपन्न होते हैं। इस सत्य को जानकर इनमें भौतिक परिवर्तनों में असत्य नहीं होते और कर्म करने का अहंकार नहीं रखते, अर्थात कर्ता होने का अहंकार नहीं रखते। प्रकृति के गुणों सत्य, रजस और तमस से वशीभूत अल्पज्ञ मनुष्य सांसारिक कर्मों में असत्य होते हैं। ज्ञानियों को चाहिए कि ऐसे मनुष्य जो किसी कारण ज्ञान को नहीं जान पाते, दोष देकर उन्हें विचलित ना करें। इसलिए अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित कर दो और अपने मन को मुझ में स्थित करके असत्य रहित, मोह रहित और संताप, शोभ या दुख रहित होकर युद्ध करो। जो मनुष्य संशय त्याग कर श्रद्धा पूर्वक मेरे मत का सदा अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, परंतु जो मनुष्य मेरा तिरस्कार करके, मुझ में अविश्वास करके
मेरे मत का अनुसरण नहीं करते, ये जान लो कि वे सभी ज्ञान से वंचित होकर पतन को प्राप्त होते हैं और इस भौतिक संसार में भटक जाते हैं। एक ज्ञानी भी अपने उत्तम स्वभाव के अनुसार ही उत्तम व्यवहार करता है, क्योंकि अंततः सभी प्राणी अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। फिर इसमें निग्रह इंद्रियों पर वश क्या करेगा? इंद्रियों का भोग पदार्थ के साथ आकर्षण और विकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन मनुष्य को इंद्रियों और भौतिक वस्तुओं के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रियां और इंद्रिय अर्थ अर्थात भोग पदार्थ आत्मज्ञान में बाधक है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपना दोषपूर्ण कर्तव्य दूसरों के लिए निर्धारित दोष रहित कर्तव्यों से श्रेष्ठ है। अपने कर्तव्य करते हुए मृत्यु भी क्षयकर है, जबकि दूसरों के लिए निर्धारित कर्तव्य को करना तो भयावह है, पतन देने वाला है। मनुष्य को अपने आंतरिक स्वभाव के अनुसार कर्म का चयन करना चाहिए। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करके ही कर्म का सुख प्राप्त किया जा सकता है। किसी दूसरे की नकल करके वैसा कार्य करना जो अपने स्वभाव से मेल नहीं खाता कभी सुख प्रदान नहीं कर सकता, बल्कि स्वभाव के विपरीत कार्य करने में सफलता प्राप्त करने का अवसर भी कम होता है। जैसे मान ले एक गायक है और उसकी रुचि संगीत में है, तो उसके लिए संगीत ही सुख प्रदान कर सकता है, भले ही इसमें उतना पैसा ना हो जितना किसी खेल में हो। अपने स्वभाव का अनुसरण ही वास्तविक स्वतंत्रता है। किसी दूसरे के मत या स्वभाव से कार्य करना एक प्रकार की परतंत्रता है। अपनी रुचि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करके ही अधिकतम सफलता और सुख प्राप्त किया जा सकता है। फिर अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, वे क्या है जिसके कारण ना चाहते हुए भी मनुष्य बलात् लगाए हुए की भांति किसी चीज के वश में आकर पाप करने को बाध्य होता है? भगवान कहते हैं, वे काम वासना है जो रजोगुण से उत्पन्न होती है और क्रोध में परिवर्तित होता है। जान लो कि ये वासना महापापी, कभी ना आगाने वाला और मनुष्य का शत्रु है। जिस प्रकार धुआं अग्नि को और धूल दर्पण को ढक लेता है, वैसे ही काम यानी वासना ज्ञान को ढक लेता है। हे अर्जुन, ये काम वासना अग्नि के समान कभी संतुष्ट नहीं होती। ये ज्ञान प्राप्ति का बाधक है और ज्ञानियों का नित्य शत्रु है। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस वासना के निवास स्थान है। ये काम ज्ञान को ढककर मनुष्य को भ्रमित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इन इंद्रियों पर नियंत्रण करो और ज्ञान का नाश करने वाले इस काम, इस वासना को दृढ़ता पूर्वक वश में करो। इंद्रियां स्थूल पदार्थ से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है, और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वे है आत्मा। इस प्रकार ये जानकर कि जीवात्मा बुद्धि से श्रेष्ठ है, अपने आप को आत्मा में स्थित करो और हे महाभाऊ, इस वासना रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करो। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 3 यही समाप्त होता है। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। श्रीमद् भागवत गीता के इस महान ज्ञान को सबके साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।